अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे वली अल्लाह का वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल खुद ब खुद सुबहान अल्लाह कह उठेगा। यह वाक़या है अल्लाह के वली पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्हें हम गौसे आज़म दस्तगीर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरें पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, एक मर्तबा सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ और उसने इल्तिजा की कि आज शाम को आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़े का इफ्तार मेरे घर पर ही करें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया। इस मुरीद के जाने के बाद एक एक करके 70 अलग अलग मुरीदों ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अपने अपने घर इफ्तार की दावत पर बुलाया। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने भी सभी मुरीदों के घर जाकर दावत में शिरकत करने का भी वायदा फरमा दिया, यानी कि उन्होंने हर मुरीद से कह दिया कि हम तुम्हारे यहाँ भी आएंगे, तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। और जब इफ्तार का वक्त आया तो आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत कामिला से हर एक मुरीद के घर में मौजूद थे। जब सुबह हुई और दिन का वक्त आया तो वो 70 के 70 मुरीद आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में जमा हुए तो हर एक मुरीद बड़े फ़ख्र से ये बयान कर रहा था कि कल सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेरे घर अफ्तार के लिए आए थे। कोई कह रहा था कि सरकार गौसे आज़म मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे यहाँ रोज़ा अफ्तार किया था। जब सबने एक जैसी बात कही तो सब एक दूसरे को झुटलाने लगे और आपस में बहस करने लगे कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेरे यहाँ थे तो कोई कहता कि मेरे यहाँ थे। इतने में मदरसे का खुद्दाम आ गया और उसने यह झगड़ा सुना तो कहा, रात को तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से बाहर ही नहीं निकले, फिर तुम्हारे यहाँ कैसे आएंगे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने तो यही मदरसे में हमारे साथ ही रोज़ा अफ्तार किया था। यह सुन सबके होश उड़ गए और सबको हैरत हुई। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सब के सब हाजिर हुए और आपके सामने पूरा वाक़या दरियाफ्त किया। आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सबकी बात सुनकर फरमाया, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, तुम सब सच्चे हो। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने औलिया अल्लाह को वो कुव्वत अता की है कि वो एक वक्त में बहुत से मुकामात पर मौजूद हो सकते हैं। नाज़रीन, एक दिन आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने मजलिस में कुदरत इलाही के मौजू पर तकरीर फरमा रहे थे। इतने में ही एक अजीबो खलकत परिंदा आसमान में नमूदार हो गया। लोग उसे बड़ी हैरत से देखने लगे तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को देखकर फरमाया, उस खालिक अकबर की कसम, अगर मैं परिंदे से कहूँ कि अल्लाह के हुक्म से तू मर जा तो ये परिंदा फौरन ही मर जाएगा। अभी ये अल्फाज आपकी ज़ुबान मुबारक पर ही थे कि अचानक से वो परिंदा आसमान से मरकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर लोग हैरत में पड़ गए। शेख मोहम्मद बिन खिज़र से रिवायत है कि मेरे वालिद ने बताया कि मैं 13 साल शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहा, लेकिन मैंने आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक पर कभी भी मक्खी को बैठते नहीं देखा, ना ही आपके नाक मुबारक से कभी रिंज
نہ ہی کبھی بلغم کو نکلتے دیکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے تو حاضرین میں سے کچھ بعض لوگوں میں بے تہذیب سی پیدا ہو گئی۔ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم میرے کلام پر دھیان نہیں دے رہے ہو، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو میری تقریر سننے کے لیے سبز پرندوں کے گروہ کو بھیج دے۔ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سبز پرندوں کے گروہ فضا میں نمودار ہو گئے اور سبھی پرندے آ کر مجلس میں ادھر ادھر بیٹھ گئے، اور وہ لوگ جو تقریر پر دھیان نہیں دے رہے تھے وہ یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے اور پھر معافی کے طلبگار ہوئے اور دھیان سے آپ کی تقریر بھی سنی۔ ناظرین، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سواری پر جامعہ منصوری نماز کے لیے تشریف لے کر چلے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اپنے کپڑے میں سے ایک بچھو نکال کر باہر زمین پر پھینک دیا۔ یہ بچھو جب بھاگنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اللہ کی حکم سے مر جا۔ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ بچھو آنن فانن میں ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جامعہ منصوری سے یہاں تک اس بچھو نے مجھے 60 مرتبہ کاٹا، لیکن میں نے صبر کا اجر حاصل کرنے کے لیے اف تک نہ کیا، لیکن اب اس کی حرکت اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بچھو نے 60 مرتبہ کاٹا، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اسے گھر آ کر ہی ہلاک کیا، اور وہ بھی صرف اس لیے تاکہ اور لوگوں کو اس سے پریشانی نہ ہو۔ ناظرین، واقعی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے بہتز الاشرار شریف۔ ناظرین، یہ ہوتی ہے ولی اللہ کی شان۔ یہ شان ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صبر کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ولی اللہ، بزرگان دین اور اولیاء کرام سے سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔